हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने वापस से एडवांस एक्सेल के जो बचे हुए टॉपिक्स थे उसको पूरा करने के लिए ऐड करना शुरू कर दिया है वीडियो। तो आपके टैली के तो वीडियोज आ ही रहे हैं, साथ में आप एडवांस एक्सेल के भी जो भी बच गए थे वो भी पूरा होंगे, जिसमें से मैं एक आपको प्रोजेक्ट पहले नंबर कराने वाला हूँ जिसका नाम होगा सैलरी स्लिप। हम एक सैलरी स्लिप कैलकुलेशन बनाएंगे। एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड सीट होगा, जिसमें एक ऐसा सीट होगा जहां पर हम बस एक क्लिक से किसी और सीट पे जा सकते हैं। यहाँ पर बस एक क्लिक करिएगा और वो उसमें लगे हुए हाइपरलिंक उसको फॉलो करेंगे और आप जंप करके जा सकते हैं दूसरे सीट पे। इसमें दूसरा एक अटेंडेंस का सीट होगा जहां पर हम अपना पूरा इम्प्लॉयज़ का डेटा रखेंगे, जिस पे हम डेली बेसिस पे उनके अटेंडेंस लगाएंगे और वो अटेंडेंस कैलकुलेट होकर उनका एक फाइनल अटेंडेंस बनेगा, जिसमें हम उनको तमाम तरह की जो भी छुट्टियां देंगे वो सब छुट्टियां यहाँ पर मेंशन होंगी। और फिर उसके बाद से जो ये अटेंडेंस बन के कैलकुलेट होगा वो आगे जाएगा नेक्स्ट, जिसमें हम सैलरी कैलकुलेशन करेंगे। तो सैलरी कैलकुलेशन वाला जो हमारा सीट होगा उसके ऊपर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड होगा, यानी कि एम्प्लॉयज़ के डेटा से शुरुआत होगी और फिर यहाँ पर हम फार्मूला वगैरह लगाएंगे, एम्प्लॉयज़ की सैलरी कैलकुलेट करेंगे और उसकी नेट सैलरी निकालेंगे। जो भी पीएफ काटना है या जो भी एम्प्लॉयर पीएफ कंट्रीब्यूशन करेगा वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम लोग मेंशन करने वाले हैं। एक रफ अपने से एग्जाम्पल मान करके करेंगे। फिर उसके बाद से पे स्लिप इससे अपने आप बन के रेडी हो जाएगा। आपको बस यहाँ पर एम्प्लॉय का कोड चेंज करना होगा, उसका पे स्लिप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको पीसी स्क्रीन के ऊपर करके दिखाने वाला हूँ, ताकि आप इस काम को काफ़ी इजीली कर लें। ठीक है, यहाँ पर करना वो चीज़ पॉसिबल नहीं है जो पीसी स्क्रीन का काम है। आप एक्सेल के सारे वीडियो देखे होंगे, सब पीसी स्क्रीन ही होगा, बट अब से मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता दूंगा, फिर उसके बाद से लेके चलेंगे पीसी स्क्रीन पे, देन वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलते हैं हम लोग और वहाँ पे बनाते हैं। इसमें एक और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, इसमें वी लुकअप का बहुत यूज़ किया गया है। यानी ये जो नाम आया हुआ है ये उस कोड के भी यहाँ पे आया हुआ है। आपको मैं डबल क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें वी लुकअप का फॉर्मूला यूज़ किया गया है। तो इस असाइनमेंट को बनाने के बाद, इस प्रोजेक्ट को, इस सैलरी स्लिप को बनाने के बाद आपका वी लुकअप का फॉर्मूला भी काफ़ी क्लियर हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के बाद से मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप तीनों के बारे में एक ही वीडियो में फुल डिटेल बताने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा लंबा है, बट इसको पूरा देखिएगा और अच्छे से कीजिएगा, आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एक और मज़ेदार बात आपके लिए ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस फाइल को अटैच कर दूंगा, यानी कि आप ऑनलाइन इस फाइल को ही डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये पूरा फाइल ही आपको मिल जाएगा, तो आपको तमाम तरह के फॉर्मूले भी देखने को मिल जाएंगे। बस आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा और एक क्लिक करना होगा। तो शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले नंबर 4 सीट हम लोग बनाएंगे और होम पेज पे चलते हैं और वहाँ से हम लोग डिज़ाइनिंग करना शुरू करेंगे। एक अच्छा सा डिज़ाइन किया हुआ होम सीट बनाएंगे जिस पे एक क्लिक पे देखिए, इस सीट का मेन मकसद क्या है, अटेंडेंस मैनेज करना, जिसमें टोटल 36 और ये एक होम पेज को ले ले 37 पेजेस बना सकते हैं आप एक ही बार में। ठीक है, तो यहाँ से अब 37 पेजेस तो नीचे यहाँ पर दिख नहीं सकते हैं आपको, तो आप उसको कैसे करेंगे? तो इसीलिए इस पेज को डिज़ाइन किया गया। इसकी मेन मकसद ये है होम पेज बनाने का, यहाँ से आप एक क्लिक में हाइपरलिंक भी आप बनाना इसमें सीखेंगे कि सेम फाइल में अलग अलग पेज में हाइपरलिंक कैसे लगता है। तो आप जस्ट एक क्लिक करेंगे और आप उस पेज पे अटेंडेंस की जनवरी, फरवरी, मार्च जिस पे आप जाना चाहते हैं जंप करके जा सकते। बिना देर किए हुए, बहुत इंट्रो मैंने दे दिया आपको, अब हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं लेकर के अब आ गया हूँ आपको पीसी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इस पूरे असाइनमेंट को बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि 4 सीट हैं इसके ऊपर, जिस पे 4 अलग अलग तरह के काम करेंगे। स्टार्ट करेंगे पहले होम सीट को डिज़ाइन करने से। ऐसा नहीं है मैं पहले से बना हुआ डेटा लूँगा, मैं आपकी तरह बिल्कुल ही ब्लैंक एकदम एक्सेल सीट लेने वाला हूँ
और फिर उस पर हम लोग एक एक करके स्टेप वाइज काम करेंगे, एकदम जीरो से लेकर के लास्ट तक के सारे ऑप्शंस आपको बताने वाला हूँ जो भी मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। इत्मीनान से देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो है, अगर आप चाहते हैं बीच में ब्रेक लगना तो 2 पार्ट में इसको देख सकते हैं, बट मैं इसको पूरा कंप्लीट एक ही पार्ट में बनाने वाला हूँ, चाहे थोड़ा लंबा ही क्यों ना हो जाए। इसको करने के बाद लेकिन आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा एक्सेल में किसी तरह के प्रोजेक्ट को बनाने को लेकर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक न्यू फाइल ओपन करते हैं और हमारा काम होगा 4 सीट को ऐड करना, 4 सीट ऐड करना और इन चारों के ऊपर नाम लिखना। ठीक है, नाम लिखेंगे हम लोग। पहला नाम हम लोग लिख देते हैं होम, दूसरे नंबर सीट का हम लोग नाम रखेंगे अटेंडेंस, रीनेम करते हैं इसको, राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं, तो अटेंडेंस नाम दे देते हैं हम लोग। और इसके साथ लिख देते हैं जनवरी, क्योंकि इस पर सिर्फ जनवरी का डेटा रहेगा। सेकंड नंबर हम लोग यूज करेंगे सीट को सैलरी कैलकुलेशन के लिए, तो इसका नाम रहेगा सैलरी और इसे भी जनवरी कर देते हैं। लास्ट नंबर जो हमारा सीट होगा इसका नाम होगा पे स्लिप। हम लोग 12 महीनों के लिए अलग अलग बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको जनवरी फरवरी नाम दे दिया हुआ है। तो इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा कि आप इस होम सीट पे जो बटन बनाए होंगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप एक क्लिक करके आप जंप करके जा सकते हैं और हर सीट के ऊपर वापस होम सीट पे आने का बटन होगा। सैलरी पे आ गए, यहाँ से आप पे स्लिप पे आ गए, यहाँ पे बस एम्प्लॉय का आपको कोड चेंज करना है और उसकी पूरी सैलरी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। यही चीज़ इसमें एक्सपर्टीज़ है। वी लुकअप के फॉर्मूले सीखेंगे आप। तो हम लोग होम सीट पे हैं, अब इसको डिज़ाइन करते हैं। देखिए कुछ ट्रिक्स अगर आप यूज़ करिएगा तो इस काम को करने में आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। अगर आप ट्रिक्स नहीं यूज़ करिएगा तो इसमें आपको काफ़ी समय लग सकता है। मैं वो सारे ट्रिक्स बता दूंगा, सारे ऑप्शंस बता दूंगा जो आपको पता होना चाहिए। इंसर्ट करिए एक शेप, सिंपल सा कोई भी हमने ड्रॉ कर दिया और फिर इसमें हमने क्या लिखना है, होम, तो हमने टाइप कर दिया होम। और इसे हम क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर देते हैं, थोड़ा सा कलर वगैरह लगा देते हैं। यहाँ से हमने एक कलर चुन लिया, अब टेक्स्ट का कलर भी हम लोग चुन लेंगे, जो आप चुनना चाहें आप यहाँ से चुन सकते हैं। मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ सिंपल सा। होम में जाकर के साइज बड़ा कर सकते हैं हम टेक्स्ट को और अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, बीचों बीच में रहेगा, थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसको करने में आपको कई सारे काम करने पड़े, अब बार बार यही चीज करिएगा तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसी की कॉपी बना लेंगे, जो हमको दूसरा बटन चाहिए होगा। यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, अटेंडेंस या सैलरी पे स्लिप, तो हम एक पूरा सेट बनाएंगे ये दूसरा, और इसकी भी कॉपी कर लेंगे बस हम 3 बार। अटेंडेंस के लिए हम होम पेज की कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। अब कॉपी करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी, बट उससे भी ज्यादा फास्ट आप कर सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करके माउस का लेफ्ट क्लिक करके आप ड्रैग करिए। नॉर्मली लेफ्ट क्लिक से ये इधर उधर मूव होता है, बट आप कंट्रोल के साथ करिएगा तो इसकी कॉपी बन जाएगी। वो हमने कर लिया। इस पे हमें नाम लिखना है, थोड़ा लंबा नाम है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और फिर अटेंडेंस। अब यहाँ जनवरी फरवरी नहीं लिखना मुझे। अब हम लोग जाएंगे इंसर्ट के अंदर और एक और शेप लेंगे हम। इस शेप को भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, वही रेक्टेंगुलर ही ले लेता हूँ और यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, इसको भी कलर आप कर सकते हैं, जो भी कलर, बस इस पे सिंपली कलर करना है क्योंकि इस पे हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर छोटे छोटे बटन्स बनाने के लिए छोटे छोटे शेप लेंगे। अब चाहे तो ये होम वाला भी उठा के लेके जा सकते हैं, सॉरी। अब देखिए कंट्रोल के साथ, क्लिक के साथ अगर थोड़ा बहुत इधर उधर मूव हो जाता है तो सीधा कॉपी पेस्ट ही हो जाता है, चाहे जितना भी सिलेक्टेड हो। मैं यहाँ पर लेके आ गया तो मेरा इसमें भी टाइम बच जाएगा। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि जनवरी 3 वर्ड ही मुझे लिखने हैं, काफ़ी रहेगा। और अब इसमें लिख के देख लेता हूँ कि जनवरी ठीक ठाक लिखा जा रहा है, नहीं, आराम से हो जा रहा है। तो अब मैं इसे काट दूंगा, मैं नहीं लिखूंगा और अब इसकी मैं कॉपी बनाऊंगा पहले 12। तो पहले 2 का सेट बना लेते हैं, कंट्रोल के साथ ड्रैग, सेट बन गया। ठीक है, अब इसी को मुझे आगे तक नीचे तक लेकर के जाना है।
तो एक बार सेट कर लेते हैं दोनों को, और फिर कंट्रोल के साथ मल्टीपल सिलेक्शन भी होता है, कंट्रोल के साथ आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, कंट्रोल के साथ सिंपल क्लिक सिलेक्शन होगा, और क्लिक के साथ माउस को इधर उधर करेंगे तो कॉपी पेस्ट भी होगा। तो मैं अब कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सेट कर लीजिएगा आप जितना पे चाहें, थोड़ा सा इधर उधर चलेगा, बस आपको कंट्रोल नहीं छोड़ना है, आपको माउस क्लिक इधर उधर हो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। फिर इसके बाद में भी इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर अगर आपका होता है तो आपको मैं एक और ट्रिक बताता हूँ। आप सेलेक्ट कर लीजिए जिसको भी ऊपर नीचे करना है, और एरो की से कर लीजिए। एरो की क्या करता है ना, एक एक पॉइंट इधर उधर करता है, तो उससे भी आप एडजस्ट करके इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं। अब हमारा ये सेट हो गया पूरी तरह से। अब इसके ऊपर मुझे लिखना है, लिखने के बाद मैं इसका कॉपी पेस्ट करूँगा। तो अभी मैं पहले इसमें लिख देता हूँ सारा। एक सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद उसमें टाइप कर लेंगे। टाइप करना है डायरेक्टली, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। पुराने वाले सॉफ्टवेयर में आपको राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना होता था, अब ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली सेव सेलेक्ट करिए और टाइप करिए, और कुछ नहीं करना है। 3 डिजिट क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बड़े लंबे लिखिएगा तो फिर कोई बड़ा हो जाएगा तो कोई छोटा हो जाएगा, दिक्कत होगा। इस तरह से एक बराबर दिखेगा। अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, इन्हीं लेटर रखना है, एक जैसा लगे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये टोटल हो गया हमारा, सारा लिख दिया। अब इसी का मुझे 3 सेट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक शेप को सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल ए करूंगा, वरना देखिए कंट्रोल के साथ क्लिक कर करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इस दौरान अगर आपसे माउस हिल गया तो फिर ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये काम नहीं करना है, आपको कंट्रोल ए करना है ताकि सब कुछ सेलेक्ट हो जाए। सबकी कॉपी तो करनी है, सिर्फ हमें कॉपी नहीं करनी है, तो वो होगा होम। तो हम इसको वापस से कंट्रोल के साथ क्लिक करके छोड़ देंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक किया, छूट गया। अब कंट्रोल के साथ हम इसको कॉपी करेंगे, खींचेंगे, कॉपी हो गया। और अभी के अभी इसका कलर बदल देंगे, क्योंकि बाद में दिक्कत क्या होगा कि फिर आपको फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो हमने इसको पूरा का पूरा एक अलग ही कलर दे दिया। बटन्स बैकग्राउंड तो बाद में चेंज कर लेंगे हम लोग। मैंने बटन्स के कलर को ध्यान में रखा है। ये अलग कलर हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब इसका बैकग्राउंड मैं कुछ और कलर कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कुछ और कलर हो जाएगा। तो टोटल हो गए हमारे। बस हमें क्या करना है, इस अटेंडेंस का नाम बदल देना है। यहाँ पे लिख देना है सैलरी, और यहाँ पर हमें लिख देना है पे स्लिप। डन। तो ये टोटल हमारा देखिएगा तीनों बन गया है सेट। अब हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट एक और चीज़, अच्छी सी ट्रिक आपको सीखनी है। देखिए बैकग्राउंड को आप थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं इधर उधर, लेफ्ट राइट, वो देख लीजिएगा किधर आपका सेट करने की ज़रूरत डिमांड कर रहा है। एरो की से ज़्यादा बढ़िया हो जाता है। कई बार माउस है ना, वो बहुत ज़्यादा मूव करता है, तो आप थोड़ा सा वो एरो की यूज़ करिएगा, लेफ्ट राइट एरो की, और ठीक कर लीजिएगा। अब हम लोग हाइपरलिंक बनाएंगे, ताकि हम इसके ऊपर क्लिक करें। आप देख रहे थे ना उस सीट पे, जैसे मैं क्लिक कर रहा था तुरंत जंप कर रहा था। तो ये कैसे बनता है, इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को, यानी टेक्स्ट के जो शेप बने हुए हैं जिसमें आपने जनवरी लिखा है, उसको सेलेक्ट करिएगा, और फिर जाइएगा आप इंसर्ट हाइपरलिंक के ऊपर। हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक देखिएगा दूसरा ऑप्शन देता है, जिसमें वो बोलता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में आपको प्लेस करना है। इसके ऊपर क्लिक किया, और फिर यहाँ से आप चुनिए कि कौन सी सीट में आपको इसको लेकर के जाना है। तो हम अटेंडेंस जनवरी का चुने हैं, तो अटेंडेंस जनवरी चुन लेंगे, ओके कर देंगे। इसी तरह से आप टोटल 12 3 36 सीट के ऊपर आप लिंक लगा सकते हैं एक ही बार में, और किसी पे भी जा सकते हैं। सेव को सेलेक्ट करना है, हाइपर लिंक में जाना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, एंड देन स्वीट चुनना है किस पे आपको लिंक लगाना है। फिर उसके बाद पे स्लिप वाला चुन लिया हमने, हो गया, सब पे लिंक लग गया। अब हम किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो जंप करके जाएगा। जब तक ये कर्सर दिख रहा है तब तक ये काम नहीं करेगा।
कहीं बाहर क्लिक करिए और तब आप क्लिक करिए तो ये आराम से फॉलो करेगा। अब हर बटन पे भी चाहिए कि वापस हमको होम पे लेके आए, क्योंकि आगे बहुत चले जाइएगा तो फिर होम सीट नहीं दिखता है। तो होम वाले को क्या करेंगे, इस बटन को कॉपी करके ले चलते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसी पर यहीं पे हाइपरलिंक लगा सकते हैं, तो आगे आपको हाइपरलिंक भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से वो चला जाएगा और बस वहां पे क्लिक करिएगा तो आ जाएगा। तो हाइपरलिंक पे गए और होम पे ही लिंक लगा दिया। ठीक है, अब इसकी कॉपी करें और बाकी सब सीट पे बस पेस्ट मार दीजिए और कुछ नहीं करना। हाइपरलिंक लगा हुआ है, ऑलरेडी मैं वहां से लगा के आया हूं, तो बस इसके ऊपर क्लिक करिए एंड एंजॉय। किसी पे भी जाइएगा वापस आसानी से आ सकते हैं। तो देखिए, मैंने बोला था आपको कि 5 मिनट 7 मिनट में आपका काम जो चीज़ हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा आपका टाइम बढ़ जाएगा, तो फिर दिक्कत होगी आपको। थोड़ा सिलेक्शन, थोड़ा माउस कंट्रोल, ये सब अच्छे से आना चाहिए। अब चलते हैं हम लोग अटेंडेंस सीट के ऊपर और उस पर हम लोग काम करते हैं। कैसे करेंगे, कुछ चीज़ें होंगी डेटा जो टाइप करने का, वो मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा। बाकी सारा डेटा, जितने फॉर्मूले या ट्रिक्स वगैरह लगाने हैं, सब आपको करके बताएंगे। तो पहले नंबर जो चीज़ चाहिए अटेंडेंस में हमको, वो ये 3 डेटा चाहिए जो कि बिल्कुल टाइप करना है आपको। एम्प्लॉय का कोड, एम्प्लॉय का नाम क्या है, उसका पोस्ट क्या है। और ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर रो और कॉलम नंबर का ध्यान रखना है, सेम उसी सेल में पेस्ट करना है जहाँ पर है, ताकि आपको फॉर्मूला आगे लगाते समय काफ़ी आसानी हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। अब हम इसको कॉपी करते हैं, आप टाइप कर लीजिएगा और फिर यहाँ पर 6 नंबर सेल है, यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब कभी आप पेस्ट करते हैं ना, तो वो कॉलम की चौड़ाई एडजस्ट नहीं करता है। उसके लिए आपको, मैंने बेसिक जो शुरुआती एक्सेल के वीडियोस है उसमें मैंने बता रखा है, पेस्ट में ऑप्शन होता है एक, कीप कॉलम सोर्स विड्थ, यानी कि कॉलम की चौड़ाई को भी साथ में वो लेके आएगा। जितना चौड़ा वहाँ होगा उतना यहाँ पे हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से मुझको अटेंडेंस का ऑप्शन बनाना है कि प्रेजेंट एब्सेंट। तो प्रेजेंट एब्सेंट कैसे लगाएं, ऊपर दिन लिखा हो, संडे मंडे क्या है। दिन से पहले हमको चाहिए डेट, 1 से लेके पूरे तारीख तक। तो इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। देखिए, यहाँ जनवरी का डेटा दिया है, मैं जनवरी ही यूज़ कर लेता हूँ। 1/1/2025 मैंने अभी के इस साल का जनवरी का ले लिया। आप जो भी महीने का बनाना चाहें आप बना सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। और इसको फिर मैं आगे ड्रैग कर देता हूँ और इसको लेके जाते हैं हम लोग पूरे मंथ के एंड तक, 31 जनवरी। थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से ये हैज आपको दिखाता है, इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिएगा तो आपका इजीली सारा डेट दिखाने लग जाएगा। डेट्स आ गए हमारे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दिन का नाम लेके आएंगे। दिन का नाम लाने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना होता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट लिखकर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद से यहाँ पर आपको डालना है वैल्यू। वैल्यू ऊपर दिया हुआ है और फिर आपको डालना है फॉर्मेट। तो हमें चाहिए दिन, और दिन का पूरा नाम लिखने के लिए 4 बार डी का फॉर्मेट यूज किया जाता है। 4 बार डी हमने लिखा, इससे पूरा नाम आएगा। 3 डिजिट लिखूंगा तो 3 डिजिट में दिन आएगा, तो 3 डिजिट वाला भी आप यूज कर सकते हैं। खैर मुझे पूरा चाहिए तो मैंने पूरा ले लिया और इसी को हम लोग ड्रैग कर देंगे आगे। रिलेटिव सेल रेफरेंस, अगर आपने सेल रेफरेंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, वो अपने साथ मूव करते जाता है और अपना सेल भी चेंज करते जाता है। तो हमें सही आंसर मिल गया जो हमें चाहिए था। थोड़ा सा मैं बॉर्डर लगा लेता हूँ सब पे, ताकि रेंज हमें पता रहे कितना दूरी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हो गया, ये अटेंडेंस के ऑप्शन हमने बना दिए। अब हम लोगों को यहाँ पर एक और काम करना है, अटेंडेंस बनाना है। अब अटेंडेंस के ऑप्शंस में कुछ नाम दिए हैं, पहले इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये आपको जानने के लिए लिख के दिया हुआ है, मैं ये पूरी फाइल ही आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड करके देने वाला हूँ। किसी भी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, फाइल आप डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, फिर देखिए आपको एक्सेल में काम करने में और मजा आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको परेशान होने वाला चीज़ मैं नहीं देने वाला हूँ, आपको बहुत हेल्प कर देने वाला हूँ जिससे आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो ये क्या अटेंडेंस के ऑप्शन है, तो P फॉर प्रेजेंट, यानी कि आप प्रेजेंट है। CL मतलब कैजुअल लीव, यानी कि आपने बस ऐसे ही सडनली छुट्टी ले लिया हुआ है। ठीक है। SL मतलब सीक लीव, बीमार पड़े थे। अब इसमें मेडिकल पेपर थोड़ा सा कंपलसरी हो जाता है कई कंपनियों में। फिर उसके बाद से आता है प्रिविलेज लीव या प्लान्ड लीव भी आप कह सकते हैं।
देखिए कंपनीज में सारी छुट्टियां मिले ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, एक छुट्टी मिलता है, सीएल हो या एसएल हो या पीएल, मतलब किसी भी नाम से हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं। HO मतलब हॉलीडे, मैं मैक्सिमम आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। WO मतलब वीकली ऑफ का ऑप्शन होगा। LOP मतलब लॉस ऑफ पे होगा, सैलरी कटेगी उसकी। RH रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, कभी कभी होती है कि छुट्टी अलाउ ही नहीं होती है। ML का मतलब मैटरनिटी लीव, तो इसमें आपको स्पेशली एक लंबे टाइम के लिए छुट्टी मिलती है, 3 महीना 6 महीना साल भर। मैटरनिटी माँ बन रही होती हैं कोई लेडीज महिला, तो उनके लिए ये छुट्टी रहती है। मेडिकल लीव भी कह सकते हैं, कोई मेडिकल ऐसी इलनेस आ गई जिसमें लंबा इलाज कराना पड़ रहा है, तो वो भी कह के आप इसको ले सकते हैं। अर्नड लीव भी होता है जिसमें आपको कुछ पेमेंट मिलता है और आपको छुट्टी भी मिलता है। ये स्पेशली ट्रेनिंग के दौरान दिया जाता है कि जाओ भाई और ट्रेनिंग करके और सीख के आओ, चलो तुम्हें कुछ पैसे भी मैं दे रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें होती रहेंगी, ट्रेनिंग भी करो, कुछ जेब खर्च भी तुम्हें मिल रहा है, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है इतनी छुट्टियाँ इस कंपनी ने अलॉट की है, उन सारे ऑप्शंस में से ये छुट्टी आपको मिलेगा, इतने इतने। किसी कंपनी में ये 0 हो सकता है, किसी में ये 0 हो सकता है, किसी में ये 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम ऑप्शन बना के आपको देना चाह रहा हूँ। तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर अटेंडेंस का ऑप्शन, जिससे ये लिस्ट बनेगा। पहली चीज ये कैसे बनता है बताता हूँ। और लिस्ट में जो चीज मैं चुनूंगा, जैसे मैंने यहाँ पर प्रेजेंट चुना, ये तुरंत ग्रीन हो जाएगा। लॉस ऑफ पे चुना, तुरंत रेड हो जाएगा। तो अलग अलग ऑप्शन चुन करके आप देख सकते हैं सब अलग अलग कलर्स होंगे। दो चीजें बेसिकली यहाँ पर यूज होंगी। पहला जो यूज होगा वो होगा हमारा डेटा वैलिडेशन। दूसरी चीज जो हमारी यूज होने वाली है वो होगा हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाता हूँ आपको। एक ट्रिक है, आपको सबसे पहले एक ही सेल चुनना है, बार बार पूरा सेल रेंज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप एक सीट पे जो काम किए रहेंगे उसी को जब आप ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होगा, उस सेल की प्रॉपर्टीज को आगे सब में लेके चला जाएगा। आपको यहाँ पर बस एक सेल चुनना है और जाना है आपको डेटा वैलिडेशन। डेटा में आ गए, यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन है, इसके अंदर आइए और फिर यहाँ पर आप ऑप्शंस टाइप करिए जो भी आपको अटेंडेंस के है। पहले लिस्ट चुन लेंगे और फिर यहाँ पर सोर्स में हम लोग वो सारे अटेंडेंस के ऑप्शंस टाइप करेंगे जो कि हम छुट्टियों में देने वाले हैं। तो सबसे कॉमन पहला जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा प्रेजेंट। कैप्स लॉक ऑन कर लेता हूँ, थोड़ा कैपिटल में ठीक लगेगा। प्रेजेंट कर दिया, फिर हमने सीएल कर दिया, फिर हमने एसएल कर दिया, टीक लीव, फिर उसके बाद से पीएल भी देना है वो भी दे दीजिए, हॉलीडे, वीकली ऑफ, फिर उसके बाद से लॉस ऑफ पे। तो जितने आपको छुट्टियां देनी है दे दीजिए, यहाँ पर चुन लीजिए। बेसिकली यही होता है, हॉलीडे हो गया, वीकली ऑफ हो गया, लॉस सैलरी कटेगी, एसएल पीएल सीएल और प्रेजेंट। अब ये भी हो सकता है कि आधे दिन आप प्रेजेंट थे और आधे दिन आप छुट्टी लेके चले गए, तो आधे दिन का पैसा मिलेगा, आधे दिन का कटेगा। उसके लिए लिखते हैं ऑप्शन 1/2 प्रेजेंट प्लस 1/2 सीएल। आधे दिन आप प्रेजेंट थे, आधा दिन का सीएल लग गया, कॉमा। फिर एक और ऑप्शन है 1/2 प्रेजेंट प्लस 1/2 एसएल। आधे टाइम से बीमार थे तो आधे ही टाइम का आपका ऑप्शन छुट्टी में कटेगा। फिर उसके बाद से हाफ डे प्रेजेंट थे और हाफ डे आपने छुट्टी तो लिया बट आपकी छुट्टी बची नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे, लॉस ऑफ पे, कट गई आधे दिन की सैलरी। आप लेट आते हैं 2 घंटा, आपके आधे दिन की सैलरी कट जाएगी। ये ऑप्शन सारे हो गए। चुनने के बाद से ओके कर दीजिए, बस और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। अब आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा पढ़ना है तो इसका पूरा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जाके देख लीजिए। ये आज से 2 साल पहले से पड़ा हुआ है। एक्सेल में कुछ और चीज़ें रह गई थी, वो सब मैं आपकी भरपाई कर देने वाला हूँ। अभी बहुत इसमें टॉपिक से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं तो सब आपको मिलने वाली हैं, एक एक करके मिलते रहेंगे। अब मैंने सोचा है कि मैं सिर्फ टैली ना बना करके एक्सेल और बेसिक वाले भी वीडियोस मैंने नहीं डाले हुए हैं, सीधा मैं एडवांस वाले ही डालना शुरू कर दिया था। तो बेसिक वाले भी वीडियो, जैसे फंडामेंटल क्या होता है कंप्यूटर, वो वाले वीडियोस भी सब मिक्स साथ में आते रहेंगे, ताकि आपका भी थोड़ा सा, हर तरह के, जिसको कोई बेसिक से पढ़ रहा है, किसी को टैली पढ़ना है, किसी को एक्सेल का ज़्यादा चाहिए नॉलेज, सबको इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहेगी। जब ये सब खत्म हो जाएगा फिर हम लोग प्रोग्रामिंग में हाथ रखेंगे और सारा प्रोग्रामिंग का भी वीडियो आपको मिलेगा। यहाँ पर लिस्ट बन गया हमारा। अभी इसको सब में ड्रैग नहीं करने की जरूरत है, ना ही सब में ले जाने की जरूरत है। अभी हम लोग एक ही सेल पर रहेंगे, यहीं पे। एक काम हुआ है डेटा वैलिडेशन, दूसरा काम होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपको एक अटेंडेंस का ऑप्शन चुनना है, होम में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करना है,
हाईलाइट सेल रूल में जाना है और फिर उसके बाद आपको चुनना है इक्वल टू। यहां पर इक्वल टू पे क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है सेम अटेंडेंस ऑप्शन जो आप ऑलरेडी यहां पर देख रहे हैं, इसीलिए एक एक चुन के जाना है ताकि ध्यान रहे कि कौन से वाले पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने प्रेजेंट लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आप कलर चुन सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। तो अब ये 2-3 लिमिटेशन है, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, तो हम चलेंगे कस्टम फॉर्मेट में और यहाँ से मन मर्जी जितने कलर्स आप चुन सकते हैं। कलर के लिए ऑप्शन होता है फील के ऊपर हमने क्लिक कर दिया और फिर यहाँ से हमने एक प्रेजेंट के लिए ग्रीन कलर चुन लिया। ठीक है, प्रेजेंट है, सैलरी मिलेगी, ग्रीन कर दिया। अब दूसरा अटेंडेंस ऑप्शन चुनते हैं, जैसे हमने CL चुन लिया और फिर उसके बाद से जा करके हमने यहाँ से एक कलर लगा दिया इक्वल टू और फिर CL लिख देंगे और इसके लिए अलग कलर चुनेंगे। सबके लिए अलग अलग कलर चुन सकते हैं आप। और कलर चाहिए, जैसे यहाँ पे तो कुछ कलर दिए है, और मोर कलर चाहिए तो यहाँ जाइए और यहाँ से चुनिए, अनलिमिटेड कलर्स मिलेंगे आपको। ओके, फिर इसके बाद से नेक्स्ट SL। ऑप्शंस में बदलता रहूंगा ताकि ध्यान रहे कि मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूं। फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेट, फील्ड में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहां से आप चुन लीजिए कोई भी ऑप्शन और फिर ओके ओके, 2 बार। नेक्स्ट EL, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट। देखिए ये इतना बार आपको करना है ना हर अटेंडेंस ऑप्शन के लिए कि जो फंक्शन मैं इसमें बताऊंगा ना उसको इतना बार करने का जरूरत होगा कि वो आपको याद ही हो जाएगा। आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि मुझे याद होगा कि नहीं होगा, सब याद हो जाएगा। कस्टम फॉर्मेट में आ गए, फील में आ गए। अब यहाँ से इसके लिए भी एक कलर मैं चुन लेता हूँ, और कलर में चलते हैं, कुछ ठीक सा कलर चुनते हैं। ओके, ये भी हो गया। ओके, नेक्स्ट। तो एक एक करके सारा कर लीजिएगा, मैं सबको कंप्लीट कर लेता हूं, फिर उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। ये मेरा आखिरी ऑप्शन हो गया, लास्ट पे आ गया हूं। 1/2 प्रेजेंट प्लस 1/2 LOP। देखिए सारे पे लगा दिया है मैंने, ताकि आगे चल करके कलर किसी का चाहे हम चेंज करना और नहीं होता है तो फिर उस समय अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने लगभग सब पे ही लगा दिया है। ठीक है, अब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर चुनना है प्रेजेंट। ठीक है, या फिर आप इसमें किसी चीज को ना चुन के आप इसको डिलीट कर दीजिए, ब्लैंक रहने दीजिए। इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी है, डेटा वैलिडेशन भी है इस सेल के अंदर। आप इसको सिंपली ड्रैग कर दीजिएगा तो आपका ऑप्शन बन गया। अब आप इसमें जैसे ही चुनेंगे कोई भी ऑप्शन, उसके हिसाब से अपने आप कलर्स भी चेंज होंगे और बस ये लिस्ट में से इतनी ही चीजें चुनी जा सकती है। ठीक है, इजीली आप कर सकते हैं। आप ब्लैंक छोड़ करके फिर सब में खींच दीजिए, बट मुझे प्रैक्टिस के लिए बनाना है तो मैं सब में प्रेजेंट कर देता हूं। सिर्फ संडे ऑफ करूंगा ताकि उधर सैलरी भी तो कैलकुलेट हो, खाली सेल पे कैसे होंगे। तो आप इसको बना के बाद में ब्लैंक कर सकते हैं और फिर डेली वाइज अटेंडेंस इसमें बनाते चले जाइए। तो प्रेजेंट चुना और फिर इसको सब में मैं खींच देता हूँ। आगे बढ़ा देते हैं, फिर इधर चले जाते हैं। एक बार में एक डायरेक्शन में जाएगा। अब सब प्रेजेंट कर दिया, अब आसान हो गया थोड़ा सा मेरे लिए। सिर्फ संडे चुनना है और संडे को क्या कर देना है मुझे, वीकली ऑफ, WO, और फिर इसको वीकली ऑफ कर दिया सारा मैंने। सारे संडे को हम यही करेंगे जितने भी हैं। तो अब जितने भी संडे थे वो एक अलग हो गए, मतलब वो छुट्टी वाला दिन था तो वीकली ऑफ मैंने डाल दिया। बाकी किसी में जो दिन होगा, जो एब्सेंट होगा, उस हिसाब से चुनेंगे। फिलहाल मैंने सब चुन लिया है। आगे फॉर्मूला लगाऊंगा काउंट में, तो वहां पे मैं चेंज करके दिखाऊंगा काम कर रहा है कि नहीं। आपको असाइनमेंट में वैसे ही दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर अटेंडेंस के ऑप्शन बनने के बाद अब ये कैलकुलेट होना चाहिए कितनी छुट्टी दी गई है, कितने आपके पिछले महीने के क्लोजिंग बैलेंस है, कितना आपने लिया छुट्टी, सैलरी कितनी की कटेगी, फिर फाइनल अटेंडेंस। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। मैं हेडिंग यहां से उठा के लेके चलता हूं, कॉपी कर लेता हूं और यहां पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे वापस से। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा। अब इसके बाद से एक और चीज करना रह गया है, जैसे उस सीट के ऊपर कुछ छुट्टियां अलॉट की गई थी,
यहाँ पर ऊपर ये छुट्टियां हमें भी चाहिए। अब ये छुट्टियों का फॉर्मेट आप टाइप कर लीजिएगा नॉर्मली, जैसे मैंने हेडिंग ले लिया। चलिए मैं आपको करके ये भी दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनाएंगे। एफ में था, सेम टू सेम रहेगा आपका फॉर्मूला। अब एक महीने में कितने सीएल, कितने एसएल, कितने पीएल दिए गए, ये लिखना है। जितनी कंपनी ने अलॉट किया, एक किया, दो किया या जीरो किया, तो बस इतना आपको भरना है और फिर इसको ईयरली करना है। ये हेडिंग एक्चुअली ऊपर रहेगा। अब यहाँ पर आपको ईयरली करना है। ईयरली के लिए क्या करना है आपको, एक महीने का जो दिया हुआ है उसको गुणा करना है 12 से। एक महीने में एक छुट्टी है तो 12 हो जाएगा, एक महीने में आपके दो रहेगा तो अपने आप 24 हो जाएगा। हर जगह आपको बदलने की जरूरत नहीं। और इसी को हम लोग आगे ट्रैक कर देंगे। यहाँ पर टोटल कर लेंगे हम, तो आपको टोटल साल के कितनी छुट्टी मिलती है ये भी पता चल जाएगा। हो गया कंप्लीट। तो ये एक तरह से रख लीजिएगा। इसको अब एज ए रेफरेंस हम लोग यूज़ करेंगे दूसरी जगह। आप नहीं करना चाहते हैं तो आप वहीं पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जो चाहे आप कर सकते हैं। अब हम लोग इसको लेके चलते हैं आगे। और यहाँ पर मैंने सारे हेडिंग्स ला दिए थे, सब हेडिंग्स मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। बस मुझे यहाँ पर अब फॉर्मूले लगाने हैं। जहाँ फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट है वो करेंगे। एक एक करके पूरा आपको दिखाएंगे, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं छोड़ेंगे। तो अलॉटेड लीव कैसे कैलकुलेट होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये पीछे लिखा हुआ था अलॉटेड लीव, यहाँ पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे और एक और चीज, उस सेल को लॉक करेंगे। जैसे जब संडे मंडे मैं पता कर रहा था तो वहां पर मैंने जो रेफरेंस यूज किया था उसको बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आप सेल को सेलेक्ट करके F4 बटन प्रेस करिएगा, अपने आप सेल लॉक हो जाएगा, यानी रो और कॉलम दोनों के आगे डॉलर लग जाएगा। अब जब आप नीचे खींचिएगा ना तो उधर वाला सेल आपका नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, एक में मैं करके दिखाता हूं बिना लॉक किए हुए, देखिएगा क्या होगा। ये सब में आ गया। अब जैसे SL चाहिए, इक्वल टू, पीछे आए, यहां से चुना हमने और सिंपल एंटर किया। इस बार लॉक नहीं किया मैंने, देखिए खराब हो जाएगा आपका। जैसे आप नीचे मूव कर रहे हैं वो भी आपका मूव कर रहा है डेटा, और इस वजह से आपका पूरा का पूरा बिगड़ जा रहा है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉक करना है सेल को। अब यहाँ पर आप जाके क्लिक करके देखिए, ये मंडे क्यों चुना है, क्योंकि ये सेल रेफरेंस आगे बढ़ गया है। जिधर आप उधर नीचे खींचे हैं तो ये भी नीचे चला आया है। हमें ये नीचे नहीं चाहिए, ये यहीं पर चाहिए, इसलिए हम लोग उस सेल को लॉक करते हैं जब एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस की जरूरत होती है। यहाँ पर हम फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे और आपको बटन बताया F4, प्रेस करिए, एंटर करिए, हो जाएगा। इसी को ड्रैग कर देना है सब में। अब PL इक्वल टू, फिर से वही चीज, पीछे जाएंगे, चुनेंगे और F4 प्रेस करेंगे और देन सब में ड्रैग कर देंगे। आ गया सब में। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद से क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, तो वो आपका होता है कि आपके पिछले महीने की छुट्टी और कंपनी अलॉट करती है, आपको अलाउ करती है कि ठीक है भाई, हाँ वो छुट्टी ये भी आप ले लीजिए, तो आप ले सकते हैं। बट यहाँ पर अभी जनवरी से मैं शुरू कर रहा हूँ तो मैं इसको जीरो कर देता हूँ। आप देख लीजिएगा आपकी कंपनी में क्या अलाउ कर रहा है, और इसी जीरो को मैं सब में खींच देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अवेल्ड लीव, मतलब मैंने ये छुट्टियां ली है। अब इन छुट्टियों में एक जो ये है, ये आपका कटेगा, इसकी सैलरी कटने वाली है। बाकी ये छुट्टियां कंपनी आपको दे रही है तो इसके सैलरी नहीं कटेंगे, बट इसकी लिमिटेशन होगी कि एक ही CL होगा, दूसरा होते ही लॉस ऑफ पे में डाल देंगे, या दूसरी छुट्टी अवेलेबल होगी उसमें चला जाएगा, नहीं तो कट जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे काउंट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपका इन छुट्टियों के बीच में कहीं पर भी चुना होगा उसको हम लोग काउंट करेंगे, गिनेंगे। गिनने के लिए फॉर्मूला होता है काउंट और इफ। काउंट के साथ इफ लगाने से बेनिफिट क्या होता है कि वो एक खास चीज को गिनता है। ब्रैकेट ओपन कीजिए और पहले नंबर इसको बताइए कहाँ गिनना है, यानी कि रेंज। उसके लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे और यहाँ से पूरा सेलेक्ट करेंगे, Day 1 से लेकर 31 तक, यानी पूरे महीने का।
अब आपको लगेगा कि बार बार सेलेक्ट करने में तो करते रह जाएंगे हम, बहुत टाइम वेस्ट होगा। उसका भी ट्रिक बताते हैं। आपको बार बार सेलेक्ट नहीं करना है। आप एक बार सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपका रेंज आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। जब आपको रेंज चाहिए होगा आपको बस कंट्रोल भी, यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमा, किस चीज को गिनना है तो आपके हेडिंग में लिखा हुआ है उसी चीज को गिनना है, और एंटर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। कैसे चेक करते हैं, देखिए अभी इसमें फॉर्मूले में कुछ पार्ट बाकी है, मैं आपको अभी आधा बताया हूं, पूरा कर रहा हूं। एक सीएल हमने चुना, यहां पर आ गया, ठीक है। इसको मैं पूरा सब में फैला दे रहा हूं। किसी में मैं आधा चुनता हूं, जैसे हाफ प्रेजेंट और हाफ सीएल, तो आप देखिएगा कि इसमें कुछ भी काउंट नहीं हुआ। आधा तो गिनना चाहिए, उसे भी गिनना पड़ता है। तो पूरा वाला जब वो काउंट कर रहा है उसके बाद प्लस का सिंबल लगाइए और फिर से सेम फॉर्मूले को रिपीट करिए और इस बार हाफ वाले को गिनना है। तो काउंट इफ रेंज, कंट्रोल भी मैंने किया है, ऑटोमेटिक पेस्ट हो गया क्योंकि मैंने पिछली बार कॉपी कर लिया था। कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, 1/2 प्रेजेंट प्लस 1/2 सीएल, बिना किसी स्पेस के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखेंगे, ब्रैकेट बंद। अब ये आधा है, ये काउंटिंग आधा नहीं करता है, ये 1 2 3 में ही करेगा। तो आपको इसको आधा करने के लिए 2 से भाग दे देना है, ये आप ट्रिक याद रखिएगा। एंटर। अब इसको देखिए सब में फैलाते हैं और अब आपको एग्जैक्टली सही आंसर मिलेगा। जिसमें भी, अब इसमें अगर मैं एक पूरा चुनता हूं तो 1.5 दिखाएगा, 1.5, जो कि हमें नहीं करना है। तो आधा अगर है तो इसको क्या कर लेंगे हम, आधा कोई और छुट्टी ले लेंगे, आधा एसएल ले लिए, एक ही गिनेगा। अब एसएल में काउंट करेंगे तो आएगा सेम चीज, सेम फॉर्मूला, पूरा का पूरा प्रोसेस, सीएल की जगह एसएल हो जाएगा। काउंट इफ, पहले रेंज, फिर उसके बाद क्राइटेरिया, देन फिर से प्लस, आधा एसएल भी था तो इसमें भी 2 फॉर्मूला लगेगा। काउंट इफ रेंज कॉमा क्राइटेरिया, 1/2 प्रेजेंट प्लस 1/2 एसएल हो गया। ब्रैकेट को बंद कीजिए, 2 से भाग दीजिए, एंटर कीजिए। देखिएगा आधा चुना हूं वो तुरंत काउंट कर लेगा। पूरा चुन करके भी देख लेते हैं आपका काउंट कर रहा है कि नहीं। देखिए, तो आपको बस टेस्ट कर लेना है कि काउंट कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर आप ठीक कीजिए, आपके फॉर्मूले में कुछ प्रॉब्लम है, आपने ठीक से नहीं टाइप किया है। पीएल, इसमें हाफ नहीं था तो इसमें एक ही रहेगा, रेंज कॉमा पीएल, एंटर। देखिए जो भी आप लगाइएगा फॉर्मूला एक चुन करके देख लीजिएगा ताकि थोड़ा सा आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये सही है कि नहीं लगा है। एक चुनते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक काउंट होगा और फिर यानी कि वो सही है। नेक्स्ट हमारा है HO, हॉलीडे, इसके लिए भी वही काउंट, कॉमा, फिर उसके बाद क्राइटेरिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में HO, ब्रैकेट बंद, एंटर। सेलेक्ट किया हमने। WO, वीकली ऑफ, काउंट इफ, संडे थे पीछे 4 इसलिए 4 4 आपको दिखा रहा है। अब इसमें हॉलीडे वाला चेक करना है, जिसको भी आपको चेक करना है आप सेलेक्ट करके देखिए, काउंट होना चाहिए। सब काउंट हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ पे, इसमें भी हमारा आधा था तो 2 फॉर्मूला इसमें भी लगेगा, इक्वल टू काउंट इफ रेंज, फिर उसके बाद कॉमा, LOP प्लस काउंट इफ। रेंज के लिए जब आप कॉपी कर लेते हैं तो आपका बहुत टाइम बच जाता है, नहीं तो बार बार रेंज ही सेलेक्ट करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। 1/2 प्रेजेंट प्लस 1/2 LOP, लॉस ऑफ पे, सैलरी कटेगी या वर्किंग लॉस ऑफ पे, कई तरह से लिखा हुआ रहता है कंपनी में, डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए क्योंकि आधा है, आधा आपका सैलरी मिलेगा, आधा ही कटेगा। एंटर करिए और फिर चुनकर हम देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहां से हमने इसको क्या किया, चुन लेते हैं एक, फुल लॉस ऑफ पे चुन लेते हैं, काउंट हो रहा है, और हाफ भी चुन लेते हैं, ये हमने चुन लिया। देखिए 0.5 भी आया है, 1 भी आया है, जितना आप काउंट करिएगा जितना आप चुनिएगा
उस हिसाब से आपको आ जाएगा। तो ये थे पूरे के पूरे अवेल्ड लीव, इतनी लीव आपको मिली है। अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि आप रहे कितना दिन है और पेमेंट कितना दिन का दिया जाए। जो छुट्टियां हैं उसको भी जोड़ के पेमेंट मिलेगा। तो पे डे काउंट करने के लिए आपको 4 बार फॉर्मूला काउंट इफ का लगाना पड़ेगा। पूरा प्रेजेंट था, हाफ सीएल में भी था, हाफ एसएल में भी था, हाफ पीएल ये लॉस ऑफ पे में भी था। ये टोटल आपको 4 बार लगाना होगा। थोड़ा मैं इधर आगे बढ़ा लेता हूँ, फॉर्मूला काफ़ी लंबा होने वाला है इसका। इक्वल टू काउंट इफ, पहले रेंज फिर कॉमा, पहले तो पूरा प्रेजेंट काउंट करेंगे, फिर उसके बाद से प्लस, फिर से काउंट इफ रेंज कॉमा, अब आधा प्रेजेंट प्लस आधा सीएल। तो आधा प्रेजेंट तो इसका काउंट होगा ना प्रेजेंट में, इसलिए इसको रखेंगे इसमें और 2 से भाग दे देंगे, बीच में प्लस लगाते जाइए, हर एक का रिजल्ट आएगा और बाद में सब कंबाइंड हो जाएगा। काउंट इफ 1/2 प्रेजेंट प्लस 1/2 एसएल, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में रहेगा, डिवाइडेड बाई 2, फिर से प्लस, काउंट इफ 1/2 प्रेजेंट प्लस 1/2 एलओपी। हो गया टोटल। इसे भी 2 से भाग दे देते हैं। तो हमने प्रेजेंट गिना, हमने सीएल गिना, हमने एसएल को काउंट किया और लॉस ऑफ पे, सब में से आधे आधे जो थे वो सब भी हमने काउंट करके आधे कर दिए। ये टोटल इतने दिन आप प्रेजेंट रहे हैं। ठीक, लॉस ऑफ पे जिसका चुना है उसका थोड़ा कम हो गया है। अब इसके बाद से आगे ऑप्शन है पेड, पैसे कितने मिलेंगे। भैया पैसा छुट्टी का थोड़े काटा जाएगा, पैसा तो उसका भी मिलेगा, यानी ये तो हमें मिलना ही है, ये तो फिक्स है। प्लस जोड़ लेते हैं, ये सब पेमेंट मिलेंगे। सिर्फ छोड़ेंगे क्या, लॉस ऑफ पे, सिर्फ एक इसको, बाकी सबको सेलेक्ट करेंगे, एंटर, यानी इनका एक भी पैसा नहीं कटेगा। जिसके में लॉस ऑफ पे होगा सिर्फ उसी का पैसा कटेगा। जैसे ही देखिए इधर अटेंडेंस में मैं लॉस ऑफ पे चुनूंगा, फट से वहां पर कम हो जाएगा। थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ, 30 दिन हो गया, तुरंत पैसे कम हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाता है अटेंडेंस वाला सीट। अब फॉर्मेटिंग वगैरह अपनी मर्जी से जो चाहें वो कलर वगैरह चीज़ें लगा सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अटेंडेंस सीट के ऊपर। ये हमारा कंप्लीट हो गया, यहीं तक करना है। अब आपको डेली वाइज इधर कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप होगा। आपको बस अटेंडेंस लगाना है। अटेंडेंस आप प्रेजेंट चुनिएगा, उधर अपने आप प्रेजेंट काउंट होगा। आप सीएल चुनिएगा, अपने आप सीएल काउंट होगा। जो चुनिएगा वो काउंट होता रहेगा और उसके हिसाब से आगे के सीट पे भी आपको बाद में कुछ नहीं करना है। पहले सीट बनाते समय, पूरा डिज़ाइन करते समय ही आपको मेहनत करना है, बाद में अपने आप सैलरी कैलकुलेट होगा। तो सैलरी वाले सीट पे आते हैं और यहाँ पर भी हमको सबसे पहले कुछ नाम, टाइटल्स वगैरह जो हेडिंग्स है वो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। जिस सीट पे हमारे डेटा है वहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ से देखिए 2-4 चीज़ें मुझे चाहिए। एक तो चाहिए हमको एम्प्लॉय कोड, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, वर्किंग मंथ, ये हम खुद कैलकुलेट करेंगे, फिर एम्प्लॉय का नेम और डेजिग्नेशन, एप्लीकेबिलिटी। अब इसमें कुछ चीज़ें हमें चाहिए, कुछ चीज़ें हम लोग, अब डेट आप खुद से भी टाइप कर सकते हैं, तो डेट हम लोग वहाँ पर टाइप कर लेते हैं, बट ये मैं आपको फाइल दे दूंगा। सबसे पहला जो काम मैं करूँगा वो होगा पूरा का पूरा हेडिंग मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि हेडिंग्स तो बस आपको टाइप करना है। ध्यान रखना है यहाँ पर रो नंबर, तो रो नंबर 5 से है, मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। एग्जैक्टली सेम टू सेम हो जाएगा। कॉलम की चौड़ाई भी आपको एडजस्ट करनी है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए। कॉलम की चौड़ाई जितनी रही होगी वहाँ पर एडजस्ट हो जाती है। खैर आप तो टाइप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एम्प्लॉय कोड और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये 2 चीज़ें भी हमको टाइप करनी है। जो जो टाइप करना है सिर्फ मैं उसे ही कॉपी कर रहा हूँ, मैं कुछ भी ऐसा दूसरा कॉपी नहीं कर रहा हूँ। एम्प्लॉय का नेम और डेजिग्नेशन, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद एक फिक्स सैलरी है और बेसिक, ये 2 चीज़ें भी हम देख सकते हैं कि सेम टू सेम लिखा है, ये भी हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब इसके बाद से सब पे फॉर्मूला लगेगा, कंप्लीटली ये फॉर्मूला पैकेज है। इतनी चीज़ें बस आपको टाइप करनी है।
तो आप देख लीजिएगा, इतना टाइप कर लीजिएगा और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाइएगा। वर्किंग मंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उस चीज़ से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर हमारा टॉपिक है वर्किंग मंथ। वर्किंग मंथ का मतलब आप कितना दिन काम किए हैं टोटल। तो आप ज्वाइन किए हैं मान लीजिए 2011 में, तब से आप काम कर रहे तो कितने महीने हुए, उसके हिसाब से हम आपको सैलरी वगैरह देंगे। तो अगर जैसे पीएफ वगैरह है 6 महीने के बाद कटता है, आप तुरंत ज्वाइन किए तो नहीं मिलेगा। तो आप डेट चेंज कर करके वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसके बिहाफ पे निकालते हैं कि कितने हमारे टोटल वर्किंग मंथ होते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है डेटेड इफ। ये फॉर्मूले के लिस्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ा बनाया हुआ है, बट ये डेट काउंट करने में बहुत हेल्प करता है। डेट मतलब कितने साल हुए ये नहीं, आज तक आपको बोला जाए आप कितने दिन के हुए। तो आप सोचेंगे कि हाँ 10 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल। फिर उसके बाद से मंथ भी है, अब उसमें साल में कुछ लीप ईयर भी है। अब ये कैसे गिनेंगे आप कि कितने दिन के हुए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये काम आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, अभी के अभी मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। तो पहले डेटेड इफ लिया हमने, सबसे पहले स्टार्टिंग डेट लेना है, फिर कॉमा करना है और फिर यहाँ पर डालना है टुडे। टुडे मतलब आज का डेट, ठीक। सिर्फ ओपन क्लोज ब्रैकेट होता है, टुडे मतलब आज का दिन आ जाता है। देन कॉमा करना है और अब आपको क्या चीज़ चाहिए वो लिखना होता है फॉर्मेट में। डबल इन्वर्टेड कॉमा में मैंने डाल दिया एम। एम मतलब मंथ आ जाएगा। तो 172 महीने काम किया गया है। आप जब भी ये काम करेंगे, ये फाइल जब भी यूज़ करेंगे, उस समय आप देखेंगे यहाँ पर उस समय के हिसाब से मंथ इसमें ऐड हो सकता है। अगर ये सेम डेटा है तो ये टुडे का मतलब आज का दिन हुआ, तो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस हिसाब से इतने वीक हुए, इतने मंथ हुए। आप जिस दिन करेंगे उस दिन के हिसाब से उतने मंथ रहेंगे, ठीक है। ये दिन भी पता कर सकता है, आपको सेम फॉर्मूले मैं दिखाता हूँ। डेटेड इफ, ये बहुत काम का है। कोई गवर्नमेंट फॉर्म भरते हैं वहाँ पर अक्सर पूछता है कि कितने दिन के हुए ये बताइए। तो आप ये फॉर्मूले से फटाफट निकाल सकते हैं। अगर नहीं याद आ रहा है तो आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, वो भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दिन के लिए मैंने डी यूज़ किया, तो ये बताया आपको 5255 दिन। कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ, विंडोज़ आर करिएगा, कैलकुलेटर ओपन करिएगा। मैं पूरा कैलकुलेटर का कंप्लीट यूज़ आपको बताने वाला हूँ, उस पर एक अलग से वीडियो आने वाला है। यहाँ पर डेट कैलकुलेशन का ऑप्शन है, ये नहीं दिखाता एक्चुअल में। एक्चुअल में आपको कैलकुलेटर कुछ इस तरह स्टैंडर्ड आएगा। यहाँ से आप जाइएगा ऑप्शन में और फिर चले जाइएगा डेट कैलकुलेशन में और फिर आप डेट डालिएगा। जो पुराना डेट है 2011 6 और ये हो गया हमारा 5 तारीख। हम लोग चलते हैं पीछे, 2011 ले लिया और छठा महीना हमारा आ गया और 5वां तारीख आ गया। तीनों हो गया हमारा। उससे लेकर के अभी तक 14 साल 4 महीने 2 वीक 5 दिन हुए। अगर इसको दिन में काउंट करते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल 5255 दिन। हमने भी फॉर्मूले से इतना ही दिन निकाला था। ये टोटल आप बिल्कुल देख सकते हैं, क्लियरली आपके सामने है। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली एकदम परफेक्ट काम करता है। खैर इसे हम हटाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी। ये क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, देखिए कुछ छूट देनी है, कुछ किसी किसी खास तरह का आपको बेनिफिट पहुंचाना है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं ये पता करने के लिए। तो इसकी शर्त है कि अगर आपकी सैलरी जो फिक्स सैलरी है वो अगर 15,000 से बड़ी है तो आप नॉट एप्लीकेबल, यहाँ लिख देंगे हम लोग। अब इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला यूज़ किया है वो है इफ़। इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नॉट एप्लीकेबल। और अगर वो 15,000 से नीचे रहा तो फिर लिख देंगे हम लोग एप्लीकेबल। ये जो होता है इसमें 3 चीज़ें होती हैं इफ़ में। पहली चीज़ जो होती है वो होता है लॉजिक टेस्ट। दूसरी चीज़ होती है वैल्यू इफ़ ट्रू। ट्रू वैल्यू होगा तो वो इसमें भरेंगे, यानी कि अगर ये 15,000 से बड़ा होगा तो नॉट एप्लीकेबल हो जाए, वो ट्रू में आ गया। फॉल्स का मतलब अगर ये 15,000 से छोटा हुआ तो एप्लीकेबल होगा, यानी ये शर्त गलत होगी तो फिर ये रिजल्ट मिलेगा। शर्त सही हुआ तो पहला रिजल्ट मिलेगा। और पहले होता है लॉजिक। सबसे ज़्यादा आपको इफ़ के फॉर्मूले यूज़ होते हैं कोई भी असाइनमेंट प्रोजेक्ट बनाने में। इसमें भी आपको भर भर के मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखिएगा। इसको आगे बढ़ा लेते हैं।
अब यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करना है डीए, मतलब डेली अलावेंस या डियरनेस अलावेंस। ये होगा आपको 50% ऑफ आपका बेसिक, इक्वल टू बेसिक ले लिया मल्टीप्लाई 50%, आधा कर दिया। ठीक है, कुछ भी रैंडम हम मान सकते हैं। HRA, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देख लेते हैं असाइनमेंट में क्या बनाया गया है इसके लिए। तो इसके लिए शर्त ये रखी गई है कि अगर फिक्स सैलरी 18,000 से ऊपर है तो आपको 1,000 लगेगा, नहीं तो 800। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर, इक्वल टू इफ, इक्वल टू इफ, फिर उसके बाद से ब्रैकेट ओपन। लॉजिक हमारा क्या होगा, हमारा सैलरी क्या 18,000 से अधिक है देन 1,000 मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं इसको, नहीं तो 800। हाउस रेंट अलाउंस मतलब रहने के लिए आपको घर का किराया मिलता है, आप घर ढूंढ के रह लीजिए। कुछ कर्मचारी लोगों को घर मिलता है रहने के लिए, कुछ लोगों को पैसा गवर्नमेंट दे देती है। गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड सोर्स है, उसी हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। ये 800 रुपये आपको मिल रहा है। मैंने थोड़ा छोटा अमाउंट रखा है ताकि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहे। अब अदर ऑल मतलब क्या, यानी कि आपको 16,000 मुझे देना था, उसमें से आपको ये मिल गए, ये सब घटा लेंगे, बाकी का बचा हुआ अदर अलाउंस में चला जाएगा। इक्वल टू, ये हमारा हो गया टोटल जो हमें मिलना था, माइनस इसमें से हम घटा लेंगे, बाकी तीनों को हम जोड़ लेते हैं। सम का फॉर्मूला लगा के जुड़ेगा, सिर्फ ऐसे जोड़िएगा तो नहीं जुड़ेगा। इतने रुपए हमारे बचे, हो गया कंप्लीट सब में। अब इसके बाद से हमको टोटल निकालना है, टोटल तो फिर वही आएगा। तो आप टोटल निकालिए या फिर इस कॉलम को स्किप कर सकते हैं। सम मैं जोड़ देता हूँ, सब निकाल ही देते हैं। तो टोटल हो गया हमारा, अलग अलग हमने करके तोड़ के देख लिया क्या कितना में जा रहा है फंड और टोटल कितना जा रहा है। अब आता है पे डे, मतलब पैसा कितना मिलेगा। ये तो फिक्स था, ये तो आपको मिलना ही है, बट पैसे मिलेंगे कितने आपको, वो चीज़ इसके भी आप पे तय होगा। ठीक है, इसीलिए हमने अलग अलग किया था। तो इसको कैसे लाएंगे, इक्वल कीजिए, फिर उसके बाद से जाइए अटेंडेंस में। यहाँ पर आपको याद होगा आपने लास्ट चीज जो कैलकुलेट किया था वो था पे डे। आप सेलेक्ट करिए और एंटर करिए, वापस मत जाइएगा उस सीट पे। यहाँ पर आपको एंटर बटन प्रेस करना है, वो खुद आएगा। वापस आइएगा, रेफरेंस गलत हो जाएगा। और अब मुझे लॉक नहीं करना है, क्योंकि जब मैं ड्रैग करूंगा इधर तो इधर भी हमारा डेटा नीचे की तरफ जाएगा और ये सही है, इसलिए यहाँ बिना लॉक किए मुझे तो आगे खींच देना। हो गया कंप्लीट। तो इस तरह से आपका पे डे आ गया। अब आपको मान लीजिए 3,000 रुपये की सैलरी है और आप 25 दिन काम किए हैं, तो कितने पैसे मिलेंगे, 2,500 रुपये मिलेंगे। तो जो ही बात है, आपको इतने रुपए मुझे देने तो हैं, बट आप काम कम दिन किए होंगे तो कट जाएगा। अब ये कैसे आप करें, सिंपल मैंने कैलकुलेशन दिया था, 3,000 रुपये सैलरी है तो एक दिन के मान लेते हैं 100 रुपये हुए, 5 दिन आपने एबसेंट किए 500 कट गए। तो वही चीज़ यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले नंबर, ये हमारा बेसिक जो है वो फिक्स है जो मैंने सेलेक्ट किया, और उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 31 से तो कितने दिन का निकलेगा, एक दिन का। एक दिन का हमारा बेसिक कैलकुलेट होके आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हम कितना दिन यहाँ पर प्रेजेंट थे, कितने दिन का पैसा मिलना तय हुआ है, उससे हम गुणा कर देंगे। अगर दोनों बराबर हुए 31-31 तो फिर तो पूरा मिलेगा, नहीं तो कम होने की वजह से पैसे कट जाएंगे। देखिए इसमें 30 है तो इसलिए थोड़ा कम हो गया। अब इसमें क्या होता है ना, डेसिमल बहुत सारे आते हैं, आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब ये डेसिमल आपको कंट्रोल करने के लिए कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसको सेलेक्ट करिएगा और यहाँ से आप डिक्रीज कर लीजिएगा, आपके डेसिमल्स डिक्रीज हो जाएंगे। 2 डिजिट में दिखाएगा, नहीं दिखाना एक भी डिजिट, खत्म कर लीजिए, हो गया। नहीं दिखाना हमको, डेसिमल के चक्कर में नहीं पड़ना। अब एक एक करके यही सारा प्रोसीजर करेंगे सबके साथ। थोड़ा इधर चलते हैं। अब हम लोग डीए पे आ गए। इक्वल टू, ये हमको मिलना था 4,011 डिवाइडेड बाई 31, इससे एक दिन का निकला, मल्टीप्लाई पे डे, एंटर। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद से आता है HRA, हाउस रेंट अलाउंस। ये भी हमें इतना मिलना था, डिवाइडेड बाई 31 मल्टीप्लाई बाई। बहुत ही सिंपल सा ये कैलकुलेशन है, कुछ मुश्किल फार्मूला नहीं है।
तो सारा हम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद से जोड़ लेंगे। अदर अलाउंस डिवाइडेड बाई 31, इससे एक दिन का निकला और गुणा कर दिया पेड। टोटल में आप जोड़ लीजिए सम। अगर किसी का कम हुआ रहेगा तो कम हो जाएगा, जिसका बराबर होगा बराबर रह जाएगा। टोटल हो गया हमारा सारा कैलकुलेशन। अब इसके बाद से मुझे आगे बढ़ना है और एक और ज़रूरी चीज़ कैलकुलेट करना है, वो है एम्प्लॉयज़ डिडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएफ। अब पीएफ में दो लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, मालिक का कंट्रीब्यूशन होता है और जो एम्प्लॉई है उसका कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों ही फंड में जमा होते हैं। आपके कर्मचारी के लिए अकाउंट खोला जाता है, पीएफ अकाउंट, उसमें जमा होता है। ये पैसा आप बीच में भी निकाल सकते हैं, आप रिटायर होते हैं तब भी आपको मिलेगा, बल्क में मिलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा। ये बेनिफिट होगा अगर आप बीच में नहीं निकालते हैं। अब कैसे करेंगे हम लोग, वही चीज़। अब इसके कैलकुलेशन के लिए मैंने रैंडम सा कुछ ऑप्शंस बना दिया है, जिससे थोड़ा आप फॉर्मूला सीख पाए। रूल्स चेंज हो सकते हैं वक्त के हिसाब से, रूल्स थोड़े से अलग हो सकते हैं। मैंने रूल्स को पूरा 100% नहीं अप्लाई किया, कुछ ऐसे रैंडम सा रूल बता दिया है। वो रूल्स मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ क्या क्या रहेंगे, और फिर वही चीज़ हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इम्प्लॉयज़ के डिडक्शन क्या होंगे पैसे, उसके ऑप्शन ये आपको मैंने ला के रख दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ बनाए हुए हैं ऑप्शंस, जैसे उन एम्प्लॉयज़ को देना है पहले जो कि 6 महीने से ज़्यादा काम किए हों। पहली शर्त ये है कि 6 महीने से भैया ज़्यादा काम किए हैं तब। दूसरा नंबर 12% देना है बेसिक ग्रॉस सैलरी का, बट नॉट मोर देन 1800, 1800 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो पहली शर्त है हमारी। हम क्या करेंगे, इक्वल टू, सबसे पहले नंबर इफ़ लगा के चेक करेंगे क्या ये 6 महीने से ज़्यादा काम किए। 6 महीने से ज़्यादा काम किए ही है, जाहिर सी बात है। तो पीछे चलते हैं हम लोग और यहाँ वर्किंग मंथ सेलेक्ट करते हैं और शर्त पहली हम क्या रखेंगे, लेस देन 6। इसका मतलब हुआ कि क्या आपने 6 महीने से कम काम किया है। अगर आप 6 महीने से कम काम किए हैं, क्या हो जाएगा आपका 0, यहीं पे फिनिश हो जाएगा, आगे ये बढ़ेगा ही नहीं। 6 महीने से कम अगर आप काम किए हैं तो आपका 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद से नेक्स्ट होगा आपका इफ, एक और कैलकुलेशन, कॉमा दे देते हैं और इस बार हम लोग चेक करेंगे कि आपका जो 12% बेसिक ग्रॉस सैलरी का हम दे रहे हैं, क्या वो 1800 से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अब इसके लिए क्या तरीका होता है, इसके लिए क्या है, आप 12% एक ब्रैकेट में कैलकुलेट करिए, जैसे मैं कर रहा हूं। क्या बोल रहा है, बेसिक ग्रॉस सैलरी, तो बेसिक हमने ग्रॉस सैलरी चुना, मल्टीप्लाई 12%। अब इस कैलकुलेशन का कुछ तो रिजल्ट आएगा, 100, 200, 500, 1000, 5000। ये बड़ा नहीं होना चाहिए 1800 से, यही हमारी शर्त है। अगर ये बड़ा होता है तो इसका ट्रू रिजल्ट मैं दूंगा 1800, तो कभी बड़ा होगा ही नहीं। अगर आंसर आता है 1801 तो बड़ा हो गया 1800 से, तो उसको क्या मिलेगा ट्रू वैल्यू में 1800, कभी नहीं बढ़ेगा। कॉमा, अगर वो 1800 से बड़ा नहीं होता है तो उसको देना है 12%, जो कि हम यहाँ पर देंगे 12%। डन। ब्रैकेट को बंद कीजिए, दो बार इफ लगा है, दो ब्रैकेट ओपन हुए, दोनों क्लोज हो गए, फिर उसके बाद से एंटर कर दीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यही हम सब में फैला देते हैं। अब देखिए थोड़ा बढ़ा के देखते हैं, जैसे अभी तो ये 1800 कोई नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, जैसे 15,000 डाल दिया किसी का, तो ये देखिएगा बढ़ के चला जाएगा आगे। 1800 पे रुका, किसी का मैंने 16,000 कर दिया, मैंने टेस्ट के लिए बस दिखा रहा हूँ। तो ये कितना भी आप इधर बढ़ा लीजिए बेसिक, उसकी जो ईपीएफ है वो बढ़ने वाला नहीं है, वो 1800 ही रहेगा, क्योंकि हमने लिमिट डाल दिया था 1800। इस तरह से ये काम करता है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ वापस से, जैसा था वैसा बना लिया हमने। ओके, अब अगला कैलकुलेशन ईएसआईसी, इसके लिए हमने बनाया है कि उन एम्प्लॉयज को देना है जो कि एप्लीकेबल की कैटेगरीज में आते हैं। एप्लीकेबल है तो 1.75 ऑफ टोटल ग्रॉस सैलरी, और अगर नहीं है तो कुछ नहीं देना है। इक्वल टू इफ, पीछे जाएंगे और चेक करेंगे एप्लीकेबल है कि नहीं है। यहाँ पर आ गए। अभी आप माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एरो की से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एप्लीकेबल, अगर ये एप्लीकेबल है तो इसको देना है टोटल ग्रॉस सैलरी। ये भी ध्यान रखना है, टोटल कब है, बेसिक कब है,
तो ये टोटल ग्रॉस सैलरी मल्टीप्लाई 1.75% है, ये परसेंटेज हमको देना है। ब्रैकेट बंद, पहले जीरो डाल दें, क्योंकि जिसका नहीं पेमेंट होगा, जिसका अगर मान लीजिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या देंगे, कुछ नहीं देंगे, क्योंकि कुछ नहीं दिया हुआ है। सिर्फ जो एप्लीकेबल की कैटेगरी में आएगा सिर्फ उसी को देंगे हम। एंटर कर देते हैं। दो ही एप्लीकेबल थे तो दो ही के इसमें आएंगे और कुछ नहीं आएगा। इधर आप जाके देख लीजिए, दो ही लोग एप्लीकेबल है। फिर इसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स, पीटी जिसको रखा हुआ है, ये कैलकुलेट होगा। 10,000 अगर सैलरी है तो 200, अगर 7,500 से 10,000 है तो 175, नहीं तो जीरो टैक्स। ठीक है, कुछ आप ऊपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं। इफ अब हमारा टोटल ग्रॉस सैलरी चेक करना है। ठीक है, तो टोटल ग्रॉस सैलरी ये रहा हमारा, ग्रेटर देन 10,000, 10,000 से बढ़ाओ। एक सीरीज में चलिएगा, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। तो अभी हम घटते क्रम में चलेंगे। पहले 10,000 चेक किया और इनको हम लोग दे देंगे 200। फिर उसके बाद से इफ दूसरी बार हम चेक करेंगे क्या ये 7,500 से बड़ा है। आप बोलेंगे क्वेश्चन में तो दिया है 7,500 से 10,000, तो एक्चुअली क्या है, जब आप 10,000 से छोटे होंगे तभी ना इस सेकंड वाले में आएंगे। मतलब आप 10,000 से ऊपर होंगे तो पहली कैटेगरी हो गई, अगर इससे नीचे होते हैं तो फिर आप इधर आएंगे 7,500, 10,000 से नीचे और 7,500 से ऊपर हो गया। फिर कॉमा, इसको देना है 175, और अगर इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में वो नहीं आता है तो जीरो। बस दो बार ब्रैकेट ओपन हुआ है, दो बार बंद, एंटर। ये भी हो गया हमारा। फिर इसके बाद से आता है टोटल। अब टोटल कैसे करेंगे हम लोग, जोड़ लीजिए, सम लगा दीजिए, हो गया। नेक्स्ट है, अब ये एम्प्लॉयर का डिडक्शन है, ये एम्प्लॉय का था, ये एम्प्लॉयर का होगा, उसके कितने पैसे कटने हैं। तो इसके में पीएफ दिया हुआ रहता है, जितना आपका है उतना ही इसका रहेगा, बट उसमें एक ईपीएस है, उसको मैं घटा लेता हूँ, क्योंकि इसका भी परमिशन का भी घट जाता है कई बार। तो हम इसको मान लेते हैं इस दोनों को मिला के इसके बराबर है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला यही रहेगा। अब इसमें जो कुछ भी आएगा बैलेंस वो इसमें कम हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो ईपीएस इक्वल टू हो जाएगा हमारा, उन एम्प्लॉयज को देना है। हाँ, इसमें आपको कोई शर्त तो दूसरी नहीं रखी गई है, बस यही कहा जा रहा है कि 8.33% दूंगा, बट 1250 से अधिक नहीं दूंगा। ये सब कॉम्प्लिकेटेड इफ आपको समझाने के लिए, आपको अच्छे से इसमें इम्प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। इफ फिर से ये ब्रैकेट वाला करेंगे काम, जो कैलकुलेशन इसमें 1800 से अधिक वाला हमने किया था, और इस बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे बेसिक ग्रॉस सैलरी। फिर से वही है, मल्टीप्लाई 8.33%। क्या ये कैलकुलेशन एक ब्रैकेट में रखे हैं, क्या ये कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है 1250 से? अगर ये 1250 से बड़ा हो रहा है तो हमें क्या देना है, 1250, यही हो जाएगा हमारा ट्रू वैल्यू। अदरवाइज ये जितना परसेंटेज देना उतना देंगे, 8.33%। तो अगर कम है तो फिर परसेंटेज के हिसाब से देना है, अगर ज़्यादा है तो 1250 दे के ख़त्म कर देना। ब्रैकेट बंद, एंटर। हो गया ये भी। अब ये दोनों का टोटल बराबर है, इसलिए जितना ये बढ़ेगा ये कम हो जाएगा। ईएसआईसी, इसमें भी वही कंडीशन दिया है कि उन एम्प्लॉयज़ को देना है जो एप्लीकेबल की कैटेगरी में आते हैं, 4.75% टोटल ग्रॉस सैलरी का। पहले इक्वल टू इफ चेक करेंगे एप्लीकेबल है कि नहीं, पीछे चलते हैं। इधर हमने लिख रखा था इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एप्लीकेबल, फिर कॉमा। आप यहीं से भी देख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप वापस फिर से जाके यहाँ पे देख के लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब एप्लीकेबल होगा तो क्या करना है मुझे, टोटल ग्रॉस सैलरी का ये रहा मल्टीप्लाई 4.75%, और अदरवाइज जीरो, कुछ नहीं देना है अगर वो एप्लीकेबल नहीं है तो। डन। दो ही लोगों को मिलेगा क्योंकि दो ही लोग एप्लीकेबल थे। 4.75%, इसका था 1.75%। टोटल कर लेते हैं इसको भी, ये भी सीट हमारा कंप्लीट ही हो गया लगभग। वीडियो थोड़ा लंबा होता है क्योंकि बड़ा लंबा प्रोजेक्ट आपको बता रहे हैं, तो सीखने को भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिल रहा है।
ये हमारा टोटल ग्रॉस सैलरी हो गया जो हमें मिलेगा, माइनस ये पैसा जो हमारे पास से कटेगा। एम्प्लॉयर से मुझे मतलब नहीं है, एम्प्लॉयज़ के जो पैसे कटेंगे वो ये होंगे, तो सिर्फ इसी को घटाएंगे, एंटर कर लेंगे, हो गया कंप्लीट। हमारा नेट सैलरी कैलकुलेट हो गया, रेडी हो गया है। अब हमको पे स्लिप डिज़ाइन करना है। पे स्लिप थोड़ा डिज़ाइन करेंगे, फिर वहाँ पर हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। चलते हैं अगले सीट पे। पे स्लिप पे आ गए। पहले नंबर यहाँ पर 4 कॉलम कोई भी आप चुन लीजिएगा जिसके ऊपर आपको काम करना है, और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अब हेडिंग्स डाल लेते हैं जो भी उसमें दिया हुआ है। जो टाइप करने वाले हैं वो मैं टाइप कर लूँगा, और बाकी का जो भी फॉर्मूला लगाना है वो एक एक करके हम लोग लगा देंगे। सबसे पहले एम्प्लॉय कोड, ये हम लोग टाइप करेंगे HR स्पेस 101। ठीक है, इधर देख लेंगे हम लोग कैसे लिखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो एम्प्लॉयज़ का कोड था, ठीक है, तो ये एम्प्लॉय वाले कोड का जो ये काम है, इसको हम लोग सेम टू सेम लिखेंगे ताकि इसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो वो सेम टू सेम हमने रख दिया है। फिर उसके बाद से एम्प्लॉय का नेम पहले तो नॉर्मली लिख लीजिए, फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। डेजिग्नेशन, पे डे, कितने दिन का पैसा मिलेगा। फिर इसके बाद से आ जाता है अर्निंग। अर्निंग में कुछ चीज़ें हैं बेसिक, फिर उसके बाद से DA HRA, DA, अदर, ऑल, और जो डिडक्शन होना है हमारा, कटना है, डिडक्शन EPF, ESIC एंड PT, दोनों के अमाउंट लिख देते हैं। और नीचे जो हमारा कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा यहाँ पर ग्रॉस सैलरी, यहाँ हो जाएगा टोटल डिडक्शन, लास्ट में हमारा नेट सैलरी। यहाँ पर आप रख सकते हैं कोई ऑथोराइज सिग्नेचरी है जो कि साइन करेगा, तो वो करा सकते हैं आप। इस टोटल को थोड़ा बॉर्डर वगैरह लगा दीजिए, सिलेक्ट करिए, यहाँ से जाके बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो सब में हम बॉर्डर लगा देते हैं, और फिर उसके बाद से हम इसको ब्लैंक भी कर सकते हैं। तो कोई कलर वगैरह अप्लाई करेंगे तो ये बॉर्डर्स दिखेंगे हमको। सेलेक्ट किया, और इसको एक कलर दे देते हैं हम, जैसे येलो कलर हमने दे दिया। ठीक है, तो अब ये आपका क्या हो गया, सिर्फ बॉर्डर्स दिखेंगे, बाकी सारे पार्ट्स आपके सब हिडन हो गए। मैंने थोड़ा बोल्ड कर लिया है। अब क्या करना है हमको, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसमें ले करके आने हैं वो सारे के सारे जो भी वैल्यू है जो इस कोड पे डिपेंड करते हैं। यानी इस कोड के चेंज होते इस सीट के ऊपर मौजूद उसका नाम, उसका सैलरी, सारा डिटेल्स यहाँ पर आ जाए। इसके लिए एक ही फॉर्मूला काम कर सकता है जो बेस्ट है यहाँ के लिए, वो होता है वी लुकअप। पहले एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिटेल में बात करते हैं। वी लुकअप हो गया। पहले नंबर ये पूछता है आपसे लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू ये है, इसके बिहाफ पे नाम आना चाहिए, कॉमा। अब चुनिए टेबल एरे, मतलब कहाँ से वो नाम लेकर आना है, जिसमें कम से कम एम्प्लॉय कोड से शुरुआत होना चाहिए और एम्प्लॉय के नेम तक जाना चाहिए। तो हम जाएंगे पीछे सैलरी पे, और एम्प्लॉय के कोड से लेके एम्प्लॉय के नेम तक सेलेक्ट करेंगे। इस पूरे रेंज को हम लोग बोलते हैं टेबल एरे। वापस अब नहीं जाना है, अब आपको यहीं पे पूरा का पूरा फॉर्मूला कंप्लीट करना है। तो सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। अब आपसे पूछेगा कॉलम नंबर क्या है, मतलब कितने नंबर कॉलम का रिजल्ट चाहिए। आप चाहे तो पूरा रेंज सेलेक्ट करके वैसे ही कॉपी करके रख सकते हैं, जैसे अटेंडेंस में मैंने आपको बताया था। बार बार इस सीट पे आने के झंझट नहीं रहेगा आपका, बट नंबरिंग तो काउंट करना पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 चौथा नंबर डेटा है, यहाँ पर लिखना होगा 4, फिर से कॉमा। अब इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर फॉल्स, एग्जैक्टली मैच कराना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मैच का एक अलग कंसेप्ट हो जाता है, फिर वो अलग उससे रिलेटेड मैं आपको बाद में बता दूंगा। यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए, आपको बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही चुनना है इस फॉर्मूले में। तो हमने फॉल्स चुन लिया, ब्रैकेट को बंद कर दिया, एंटर कर दिया, आ गया हमारा।
जैसे यहाँ नाम चेंज करेंगे, आप देखिएगा नाम चेंज हो जाएगा अपने आप। शुभम था, विशाल हो गया। टू में जाके देखिए विशाल का नाम है। तो इस तरह से ये काम करता है। अब यही चीजें मुझे सब पे अप्लाई करनी है। फिर से देखिए वे लुकअप। जो पहली चीज इसमें होती है वो होता है लुकअप वैल्यू, जिसके बिहाफ पे ढूंढा जाएगा, जो कि ये होगा। दूसरी चीज होती है टेबल, जहां से डेटा आएगा। फिर वो टेबल जो हम सेलेक्ट किए उसमें कितने नंबर कॉलम का डेटा चाहिए हमको, और फिर उसके बाद से फॉल्स ट्रू वो ऑप्शन। कॉमा करते हैं, चल के टेबल एरे चुनते हैं। कम से कम वहां से शुरू होना चाहिए जिसके बिहाफ पे रिजल्ट ढूंढ रहे हैं, और कम से कम वहां तक होना चाहिए जिस रिजल्ट को ढूंढ रहे हैं आप। कॉमा, ये पांचवा नंबर हो गया। फिर उसके बाद से यहाँ से फॉल्स चुनिए या जीरो टाइप कर सकते हैं, सुपरवाइजर। अब यहाँ पर बार बार जाके आपको सेलेक्ट करना है, तो पूरा रेंज एक बार में आपको दिखे, उसके लिए इस सीट को थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिएगा, तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। एक बार में आप यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर सकते हैं। यही करना है हमको बार बार। पेडे इजकल टू वे लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, फिर उसके बाद से टेबल एरे, यहाँ से लेके पे डे तक सेलेक्ट करना है मुझे। अब ये कितना नंबर है काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, टोटल आ रहा है आपका 13 नंबर। तो 13 नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद से फॉल्स चुन लीजिए, एंटर। बस एंटर करना है, वापस वो खुद लेकर के आपको इस सीट पे आ जाएगा। यही प्रोसीजर सबके साथ करना है। वी लुकअप ऐसे ही काम करता है। वर्टिकल, ये डेटा हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल डेटा को उसमें से पिक करके किसी रेफरेंस के बिहाफ पे उठा के लेके आता है, यही इसका काम है। अब इक्वल टू लगाते हैं फिर से। अब इक्वल टू लगाते हैं फिर से बेसिक के लिए, और वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, फटाफट सारा करके दिखाते हैं। सब में वी लुकअप यूज किया गया, सिर्फ लास्ट में टोटल हम लोग करेंगे अपने से, ताकि कुछ भी चेंज होगा तो अपने आप ये सब चेंज हो जाए। टेबल एरे, बेसिक तक सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा। अब ये 13 हुआ था, ये 14 हो गया आपका। फिर उसके बाद से कॉमा, फॉल्स, लुकअप, HRA, यहाँ तक है। ये 13 हुआ था, 14 15 16, 16। कॉमा दे करके लिखना है, ध्यान रखिएगा कॉमा कॉमा देना है बीच में। फॉर्मूला खैर आपको दिख ही जाएगा, उससे थोड़ा सा समझिएगा। DA इसके बाद से कैलकुलेट करना है हमको, इक्वल टू वी लुकअप। अब ये सब के लिए मैं ये लुकअप वैल्यू क्यों चुन रहा हूँ, कुछ और नाम वगैरह क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि चीजें रिपीट हो सकती हैं। कोड एक ऐसा होता है, जैसे क्लास में रोल नंबर है, उसके ब्याह पे आप पूरा मार्कशीट बना सकते। आपको एक और इस पे मैं फाइल बना के दूंगा, जिसमें स्कूल वालों को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। एक मार्कशीट फॉर्मेट आप कैसे बनाएंगे, और उसमें स्टूडेंट के रोल नंबर के बिहाफ पे ऑटोमेटिक उसके मार्क्स उठ के आ जाएंगे, वो भी एक बना दूंगा आपके लिए। अब टेबल एरे चुनते हैं, DA, यहाँ से चलेंगे यहाँ तक से, जो हमें मिलना है ग्रॉस सैलरी का, कॉमा। फिर उसके बाद से 15 हो जाएगा, ये 16 हुआ था, एक कम हो गया, कॉमा, जीरो भी लिख के एंटर आ जाएगा। अदर ऑल, ये अदर 11 हो गया, फिर कॉमा। अब ये कितना नंबर काउंट हो जाएगा, 15 हुआ था, 16 17 0। अब यहाँ पर डिडक्शन काटना है। डिडक्शन वाला जो था यहाँ पर दिख रहा था इधर कटा हुआ है, तो थोड़ा और छोटा मैं करता हूँ, ताकि एक बार में यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट हो सके। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे अमाउंट, वी लुकअप। इतनी बार प्रैक्टिस होगी कि आप भूलेंगे ही नहीं कभी भी लाइफ में। EPF, एम्प्लॉय कोड से स्टार्ट करना है, EPF तक सेलेक्ट करना है, कम से कम, कॉमा। अब यहाँ पर आपको काउंट कर लेना है, जैसे ये 13 हुआ था, 14 15 16 17 18 19 19, 19 हो गए। आप फिर से 1 से लेकर काउंट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 19 नंबर पे है, 19 लिख देता हूँ। फिर उसके बाद से फॉल्स या ज़ीरो, जो आप चाहे टाइप कर दीजिए। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा,
ESIC, एक सिलेक्शन कम हो गया, ठीक है, इसको ठीक कर लेंगे हम लोग। अब जैसे सिलेक्शन छूट जाता है ना, तो उसका एक ट्रिक बताता हूं आपको। आप एरो की यूज करिएगा शिफ्ट के साथ, जिस डायरेक्शन में, जैसे नीचे छूटा है तो देखिए नीचे सेलेक्ट होता जा रहा है, इस तरह से शिफ्ट के साथ डाउन एरो कर लिया, सेलेक्ट हो गया, छूट जाए तो। फिर उसके बाद से कॉमा, अब ये हो गया हमारा 19 हुआ था तो 20 हो जाएगा, कॉमा 0 या फॉल्स। एक लास्ट बच गया, PT इजकल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, यहां तक से 20 हुआ था, अब ये 21 हो जाएगा। टोटल हमने सारा का सारा सैलरी शीट पे जितना कुछ था सब कुछ उठा के लेके आ गए हैं हम। अब हमको यहाँ पर बस टोटल करना है। टोटल ग्रॉस सैलरी सम लगाइए, जोड़ दीजिए, हम खत्म। टोटल डिडक्शन, और ये हो गया हमारा नेट सैलरी। चेंज तो यही सब होने वाले हैं, ये तो फार्मूला रहेगा, इसके भी आप पे आ जाएगा। टोटल हमने कर लिया, नेट सैलरी भी निकाल लिया हमने, माइनस कर लिया ग्रॉस में से टोटल डिडक्शन, इसको जोड़ लिया हमने और इसे भी जोड़ लिया। अब हम किसी का भी चेंज करेंगे, जैसे 1 किया हमने, अपने आप सबका चेंज हो जाएगा। अब इसमें ज़्यादा डेसिमल अगर आ रहा है तो आप जानिए उसका तरीका, यहाँ से डेसिमल को कम कर लीजिए, 2 डिजिट रख लीजिए, 2 डिजिट ठीक है, तब मैं वही कर देता हूँ, 2 डिजिट बस। अब एक और चीज़, ये सारा कैलकुलेशन तो हो गया, यहाँ पर हम कोड चेंज कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट मुझे बार बार ये सीट प्रिंट करनी है, और प्रिंट नॉर्मल आप कमांड दीजिएगा तो ये ऐसे प्रिंट होगा, ऐसा नहीं चाहिए, ये होम बटन नहीं चाहिए मुझे, ये सिर्फ डेटा चाहिए। तो आप क्या करिएगा, जितना हिस्सा आपको प्रिंट करना उसको सेलेक्ट करिए। आप चाहे तो इसको एक आउटसाइड बॉर्डर भी लगा सकते हैं, वो यहाँ पर मिलेगा आपको बॉर्डर के अंदर, आउटसाइड थिक बॉर्डर लगा दिया, और इसको आप पेज लेआउट में से आके प्रिंट एरिया में सेट कर दीजिए कि सिर्फ यही वाला हिस्सा मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट एरिया में गए, सेट प्रिंट एरिया, सेट हो गया। अब प्रिंट कमांड देते हैं, देखिए क्या होगा, प्रिंट एग्जैक्टली उतना ही हिस्सा प्रिंट ही होगा। कभी भी आप आइए यहाँ पर, आप जिसकी सैलरी निकालनी है पे स्लिप, आप यहाँ से नंबर डालिए और फिर उसके बाद से Ctrl+P, आप इजीली प्रिंट कर सकते हैं, उतना ही हिस्सा प्रिंट होगा। अब आप हेडर फुटर का यूज़ करके इसमें कुछ हेडिंग, डिज़ाइन, कंपनी के लोगो, ब्रांड के नाम वगैरह चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया शुरू से लेकर लास्ट तक। होम से हमने शुरू किया था, अटेंडेंस हमने बनाया, फिर उसके बाद से हमने सैलरी कैलकुलेट किया, कई तरह के कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले मैंने आपको बताए, पे स्लिप हमने बनाया, और ये हमारा बन करके रेडी हो गया। उम्मीद है आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इसको रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में। कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोशिश करूंगा उसको हेल्प करके सॉल्यूशन करने के लिए आपके लिए कुछ, या फिर कुछ अलग तरह का आप जानना चाहते हैं, कोई आपके पास सीट है तो आप हमें कमेंट में दीजिएगा, हम उसको भी आपको सॉल्व करके देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ही बड़े मजेदार इंफॉर्मेशन के साथ। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है पैकेज, ठीक है। अब इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने टोटल कंप्लीट आपको बता दिया सारा कुछ। आप बस जाइए डिस्क्रिप्शन में फाइल डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बस ये करना है आप। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो फिर तो ये बहादुरी वाली बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा आपको फार्मूले का एक मैराथन चला है, हर तरह के फार्मूले आपको मिले हैं। इसमें मैंने आपको इफ़ के इतने तरीके से फार्मूले लगाने बताए हैं, आसानी से दूसरे प्रोजेक्ट में भी इसका यूज आप कर सकते हैं। काउंट इफ से लेकर, नॉर्मल इफ से लेकर, वी लुकअप से लेकर, हर तरह के फार्मूले का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सेल रेफरेंस भी इसमें क्लियर हो गया होगा आपको। सेल रेफरेंस में अगर आपको कंफ्यूजन है तो उससे रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो है जो पहले से ही है, बहुत पहले से, जब हमारे 50 सब्सक्राइबर हुआ करते थे, तो आप जाकर उस वीडियोस को देख सकते हैं। अगर ये वीडियो, ये पे स्लिप की, सैलरी स्लिप की वीडियो अगर आपने देख करके कुछ सीखा है, कुछ आपको फ़ायदा हुआ है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और उन सब दोस्तों के जो कि एक्सेल में अच्छा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड हो
आपको सबसे पहले पहुंच जाए, उसके लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।